हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा गुप्ता फिर से आपके सामने हूँ क्लास 7 का टॉपिक लेकर अपनी ऑनलाइन क्लास पे। इसका टॉपिक है परिमेय संख्याएं। हमने लास्ट वीडियो में परिमेय संख्याओं का परिचय पढ़ा था। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के प्रगुण और परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तो चलिए चलते हैं। परिमेय संख्याओं के समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का मतलब जब दो परिमेय संख्याएं समतुल्य हो, माने बराबर हो। जैसे कि 2/5। अगर हम संख्या में, इस परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे माने अंश में और हर में एक ही संख्या का गुणा करें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो इसी संख्या के समतुल्य होगी, माने बराबर होगी। तो इन दोनों संख्याओं को हम कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। मतलब समतुल्य परिमेय संख्या हमें कैसे प्राप्त होती हैं? जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करें। जिस संख्या का गुणा हम ऊपर कर रहे हैं माने अंश में, उसी का गुणा हम हर में यानी नीचे करेंगे, तो हमें हमेशा ही अपनी पहले वाली संख्या के समतुल्य संख्याएं ही प्राप्त होंगी। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, हमने एक संख्या ली 2/5, इसमें हमने अंश और हर दोनों में 2 से गुणा किया है, तो हमें मिला 2 गुणा 2 4 और 5 गुणा 2 10। उसी तरह से अगले में हमने इस संख्या में ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में 3 से गुणा किया, तो हमें 6/15 मिला। फिर हम -1 का गुणा अंश में भी किया और हर में भी किया, तो हमें मिला -2/-5। चूंकि हमने इस संख्या में ऊपर और नीचे माने अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा किया है, तो जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी यही सब इस संख्या के 2/5 के समतुल्य संख्याएं कहलाएंगी, जिसे हम बराबर चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। और ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने लिया है -1/3। इसमें हमने अंश में और हर में दोनों में ही -1 से गुणा किया। हमें क्या प्राप्त होता है? -1 गुणा -1 हो गया +1, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाता है। नीचे 3 गुणा -1 हो गया -3। इसी तरह से हमने अगले में -2 से अंश और हर में गुणा किया, फिर हमने 3 से कर दिया गुणा, ऊपर भी और नीचे भी माने अंश में भी और हर में भी। हमें जो भी संख्याएं प्राप्त हुई वो सभी -1/3 के समतुल्य होंगी, तो इन्हें भी हम बराबर चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अतः हमने देखा किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अंश में और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं, तो प्राप्त जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब समतुल्य संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप का अर्थ है मानक रूप। ये क्या होता है? ये होता है सबसे छोटा रूप, मतलब किसी परिमेय संख्या का सबसे छोटा रूप। अर्थात अगर परिमेय संख्या के अंश और हर में उनके हम महत्तम समापवर्तक माने वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती हो, तो हम अगर दोनों ही संख्याओं में अंश और हर में महत्तम समापवर्तक से भाग कर दें, तो जो प्राप्त परिमेय संख्याएं होगी वही उस संख्या का सरलतम रूप होगी, माने सबसे छोटा रूप होगी। हम देखते हैं उदाहरणों से। हमने एक संख्या ली 8/12। 8 और 12 दोनों का महत्तम समापवर्तक 4 होता है, तो हमने दोनों में 4 से भाग कर दिया। हम जिस संख्या से अंश में भाग करेंगे उसी में हर में भी करेंगे, और यहाँ पे वो संख्या होगी महत्तम समापवर्तक। तो हमने 4 से अंश और हर दोनों में भाग किया। 8 में 4 का भाग करने पे 2 आया है, और 12 में 4 का भाग करने पे आया 3। तो 8/12 बराबर हुआ 2/3। ये इसका सरलतम रूप कहलाया, क्योंकि इससे छोटी अब ये संख्या नहीं हो सकती। इससे ज्यादा इसको हम सरल नहीं कर सकते, ये इसका सरलतम रूप है। नेक्स्ट में 35/40। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हुआ 5 होता है। 35 और 40 का महत्तम समापवर्तक, तो हम 5 से दोनों में भाग कर देंगे अंश और हर में, हमें मिला 7/8। ये 35/40 का सरलतम रूप है। इसी तरह हमने तीसरी संख्या ली -9/24। 9 और 24 हम ऐसी संख्या सोचते हैं जिससे ये दोनों ही विभाजित हो जाती हैं, और सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है? 3, माने 3 9 और 24 का महत्तम समापवर्तक है। जब हमने 3 से अंश और हर में भाग किया, हमें सरलतम रूप जो प्राप्त हुआ वो हुआ -3/8। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो, माने
हमें इस परिमेय संख्या के अंश को बदलना है। तो हम क्या करें, 4 में हम क्या करें कि वो 8 हो जाए। निश्चित ही जब हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा हम सिर्फ अंश में नहीं करेंगे। अभी हमने सीखा था कि जो भी हम संक्रिया करते हैं वो हम अंश और हर दोनों में करते हैं। तो हमने अंश में 2 से गुणा किया, तो हमने हर में भी 2 से गुणा किया, तो उत्तर मिल गया 8/10। 4/5 बराबर 8/10। ये दोनों समतुल्य संख्याएं हैं, आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/-7। इसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 21 हो। माने हमें इसके हर को बदलना है और 21 करना है। तो 7 में हम क्या गुणा करें कि 21 हो जाए। 7 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 7 में माइनस चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन उत्तर में हमें माइनस चिन्ह नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमें इसे प्लस में लाना है। तो हम जानते हैं कि माइनस का माइनस में गुणा करने में प्लस हो जाता है, इसीलिए हम -7 का गुणा करेंगे -3 से। अब हम गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे, सेम नंबर से। -3 से ऊपर भी गुणा किया अंश में और हर में भी गुणा किया। तो 5 का गुणा 3 में होके हो गया 15, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, और 7 का गुणा 3 में किया हो गया 21। यहाँ भी दोनों माइनस में थे, इसलिए उत्तर हमारा आएगा प्लस में। तो हमारा उत्तर आ गया 15/21। अब इस प्रश्न में -7/13 के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। मीन्स जो अंश है जो कि अभी ऋण में है, इसे हमें बदल के धन में करना है। धन में कैसे होती है कोई ऋण संख्या, अगर हम एक ऋण संख्या में दूसरी ऋण संख्या का गुणा करें तो वो धन में हो जाती है। और संख्या को नहीं बदलना है, सिर्फ हमें इसका चिन्ह बदलना है। तो हम -1 से गुणा अंश में भी कर दें और हर में भी कर दें, 7 का गुणा 1 में करके 7 आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों ऋण चिन्ह गुणा होके हो गए धन चिन्ह। और हमें यही प्रश्न में कहा गया था कि हमें इसके अंश को धन बनाना था, अतः ये बन गया हमारा। गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर हो गया -7 गुणे -1 बराबर 7, और 13 गुणे -1 बराबर -13। नेक्स्ट, 21/-36 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हमें दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से अंश और हर दोनों में भाग करना होगा। अतः हम पहले 21 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हम जानते हैं निकालना, हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। और 21 और 36 दोनों का ही महत्तम समापवर्तक 3 होगा, इसीलिए हम अंश और हर दोनों में 3 से भाग करेंगे। 21 का 3 में भाग करने पर आया 7, और 36 का 3 में भाग करने पर आया 12। अतः हमारा उत्तर आ गया 7/-12। अब हम दो परिमेय संख्याओं के समान होने का प्रतिबंध देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि दो परिमेय संख्याएं समान हैं या नहीं। इसके लिए हम यहाँ दो परिमेय संख्या लेते हैं जो कि a/b और c/d हमने मान ली है। अब हम क्या करेंगे, इनका तिरछा गुणा करके देखेंगे। a का गुणा d में करेंगे और b का गुणा c में करेंगे, और हम देखेंगे क्या ये दोनों बराबर आते हैं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, माने AD बराबर BC आता है, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। अगर बराबर नहीं आता तो बराबर नहीं होंगी, समान नहीं होंगी। चलिए देखते हैं। पहले हमने संख्या ली 3/4 और 9/12, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। हमने इनका तिरछा गुणा किया, माने 3 का गुणा किया हमने 12 से, आया 36, और 4 का गुणा किया हमने 9 से, यहाँ भी 36 आ गया। तो हमने देखा AD बराबर BC, ये दो परिमेय संख्याओं का समान होने का प्रतिबंध है। अगर AD बराबर BC हुआ, इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, इसलिए हमने दोनों परिमेय संख्याओं को बराबर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, लिख दिया। इस तरह से हम और उदाहरण हल करेंगे। यहाँ पे -5 और -18 का गुणा करेंगे। AD बराबर, यहाँ पे A की जगह -5 है और D की जगह -18, गुणा करने पे 90 आया। उस तरह से B की जगह यहाँ 9 है और C की जगह 10, इनका गुणा करने पे भी 90 आया। तो हमने देखा यहाँ पे भी AD बराबर BC आ रहा है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को भी हमने बराबर चिन्ह से लिख दिया, प्रदर्शित किया। उस तरह से हम बाकी दोनों उदाहरणों को भी हल करके देखते हैं। तीसरे में भी हमने जब गुणा किया A का D से तो -154 आया, और B का C से -11 का 14 से तो भी -154 आया।
तो यहाँ पे भी AD बराबर BC हो गया, अतः ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं। अब लास्ट देखते हैं, -1/3 और 2/5 है। तो -1 का गुणा 5 में करने पे -5 आया और 3 का गुणा 2 पे करने पे 6 आया। हमने यहाँ पे देखा कि AD BC के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। तो हमने देखा यदि A/B और C/D दो समान परिमेय संख्याएं हैं तो AD बराबर BC होगा। यही दो परिमेय संख्याओं के समान होने का प्रतिबंध है। अब परिमेय संख्याओं की अगर हमें तुलना करनी हो कि जब दो परिमेय संख्याएं दी हैं तो दोनों में कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी, उसके लिए भी हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं यहाँ पर A/B और C/D, और हम इनको इनकी कंडीशंस देखते हैं। और ये दोनों संख्याएं धनात्मक हर के रूप में हैं, माने जो हर है इनका B और D दोनों ही प्लस में। A/B बराबर C/D होगा कब? अभी हमने देखा समान होने का प्रतिबंध जब AD बराबर BC हो। A/B C/D से बड़ा होगा। पहली परिमेय संख्या दूसरे से बड़ी कब है? जब AD बड़ा है BC से। और A/B C/D से छोटा तब होगा जब AD छोटा है BC से। हम लोग कुछ उदाहरण करके देखते हैं। हमने यहाँ दो परिमेय संख्या ली, 1/5 और -2/7। हम यहाँ पे ये A/B और C/D के रूप में है। हम तिरछा गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 7 में और 5 का गुणा करेंगे -2 में। यहाँ आया 7 का गुणा करने पे 7 और यहाँ पे आया -10। दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों? 7 -10 से बड़ा है, क्योंकि 7 एक धन संख्या है जो कि ऋण संख्या से बड़ी होगी। तो किस तरफ वाली संख्या बड़ी है? माइनस वाली संख्या छोटी हो गई। दाईं ओर ये संख्या है, बाईं ओर वाली संख्या बड़ी है, अतः बाईं ओर 1/5 था तो 1/5 -2/7 से बड़ा हुआ। अब दूसरे में देखते हैं उदाहरण में हम लोग। यहाँ हमने दो संख्याएं ली हैं, -3/8 और 5/9। -3 का गुणा 9 में कर दें और 8 का गुणा 5 में कर दें। हमें एक संख्या मिली -27, दूसरी मिली 40। यहाँ पे भी एक संख्या ऋण में है तो निश्चित तौर पे जो धन वाली संख्या है, प्लस वाली संख्या है, वही बड़ी होगी। और 40 जो संख्या है ये 5/9 के संगत आई है, इसीलिए 5/9 -3/8 से बड़ा हुआ। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें तीन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही माने छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। यहाँ हमने तीन परिमेय संख्याएं ली हैं, -7/9, -5/21 और 2/-3। तो इसकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे हम दो से अधिक संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। इस सवाल में, इस प्रश्न में हमने आरोही क्रम लिया है। सेम प्रोसेस हम करेंगे अवरोही क्रम के लिए। दी गई परिमेय संख्या को पहले हम धनात्मक हर के रूप में लिख लेंगे। जो हर है, नीचे वाली जो संख्या है, ये प्लस में होनी चाहिए। तो पहला हमारा है -7/9, इसमें तो धन में ही है। दूसरे में भी धन में है, इसको वैसे ही लिख लेंगे। और तीसरे में हम देखते हैं ऋण में है, तो हम -1 से अगर गुणा कर दें अंश और हर में, तो ये भी हर इसका धन हो जाएगा। तो हम जब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें, तो माइनस ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, जो हर वाली संख्याएं हैं 9, 21 और 3, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तीनों का लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 63। अब परिमेय संख्याओं को 63 हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे। माने हमें इन तीनों संख्याओं का हर बदल के करना है 63। अभी हमने पिछले उदाहरणों में सीखा था कि हम कैसे करते हैं इसको। हमें क्या करना है, पहली संख्या है -7/9, इसमें हम 9 को क्या कर दें कि ये 63 हो जाए। तो 9 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब हम 7 का गुणा सिर्फ हर में तो करेंगे नहीं, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। ये हो गया 7 × 7 -49/63। इसी तरह से हमें 21 को बदलना है 63 में, तो 21 में 3 का गुणा करने पर 63 आएगा। हमने 3 का गुणा अंश में भी कर दिया, हर में भी कर दिया। इस तरह से हमें ये संख्या प्राप्त हुई। उसी तरह से अगले में -2/3 में हम 3 में क्या गुणा करें कि 63 हो जाए, तो 3 में 21 का गुणा कर देंगे, 63 हो जाएगा। अंश में भी कर देंगे और हर में भी 21 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमको इसके बराबर मिल गया -42/63। अब चूंकि तीनों में हर समान है, तो हम अंश वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे।
चूंकि ये संख्याएं ऋण में है तीनों ही संख्या, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है लेकिन है ऋण में, तो सबसे छोटी होगी वो। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे छोटा है -49, इसके बाद आया -49 से बड़ा -42 और उससे भी बड़ा आया -15। तो हमने इसे छोटे से बड़े क्रम में जब लिखा, अब हम इन संख्याओं को, अभी हमने सिर्फ इनके अंश लिखे हैं, अब इनको हम इनके हर के साथ लिख देंगे। तीनों के हर 63 है, हमने इनको बटे में 63 करके लिख दिया, क्रम वही रहेगा। अब हम जो हमारी ओरिजिनल संख्याएं थी, जिसके बदले जो संख्या ओरिजिनल में थी उसको वैसे ही लिखेंगे। -49/63 के जगह पे हम लिखेंगे -7/9। इस तरह से -42/63 की जगह हम लिखेंगे -2/3 और -15/63 की जगह लिखेंगे -5/21। यही संख्याएं मैं प्रश्न में दी थी, तो हम अंत में जब उत्तर लिखेंगे तो हम वही संख्याओं को लिखेंगे जो हमारे प्रश्न में थी। तो हम उनकी संगत संख्याओं से वापस उन्हीं संख्याओं को अंत में उत्तर में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि हम परिमेय संख्याओं को किस तरह से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। उसी तरह हम सेम प्रोसेस अवरोही क्रम में करेंगे, वहाँ हम बड़े से छोटे क्रम में लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, दोबारा वीडियो को देखिए, अपने सम्स को लगाइए और एंजॉय कीजिए। सेफ रहिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे घातांक। तब तक के लिए गुड बाय।